जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 10वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। 10वीं अष्टपदी में गुरु साहिब जी ब्रह्मांड की सैर करवाते हैं, जिसमें करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चांद, धरती और तारे आदि हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो पहले हम इस अष्टपदी का श्लोक पढ़ेंगे और फिर अष्टपदी के विचार। श्लोक। उस्तत करे अनेक जन अंत ना परावार, नानक रचना प्रभ रची बहु विद अनेक प्रकार। अर्थात बहुत सारे मनुष्य प्रभु की स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, परंतु परमात्मा के गुणों का कोई और शोर नहीं मिलता। वे कितना महान है, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत कठिन है। और हे नानक, जैसे परमात्मा का अंत नहीं जाना जा सकता, ऐसे ही उसके बनाए ब्रह्मांड का भी अंत नहीं जाना जा सकता। क्योंकि हे नानक, परमात्मा ने जो ये रचना सृष्टि की है, वे अनेक प्रकार के होने के कारण बहुत सारी विधियों से रची है। भाव एक नहीं बल्कि अनेकों तरीकों से जगत की रचना की है। तो संगत जी, गुरु साहिब जी ने यहाँ उस रहस्य को खोला है जहाँ से हम सब जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी धरतियाँ हैं, ये जगत कितना विशाल है। ऐसे बहुत कुछ गुरु साहिब जी ने इस 10वीं अष्टपदी में बताया है। पहले ही पद में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिवहारी। अर्थात प्रभु के बनाए इस ब्रह्मांड में करोड़ों ही परमात्मा के भक्त हैं, पुजारी हैं जो उसकी पूजा करते हैं, और कई करोड़ धार्मिक एवं संसारिक आचरण व्यवहार करने वाले भाव इस जगत में, उनका भी कोई अंत नहीं, जो उसका नाम जपते हैं, जो रब को मानने वाले हैं। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी। और कई करोड़ों इंसान तो ऐसे हैं जो तीर्थों पर रहते हैं, वहीं के वासी हो गए हैं, वहीं अपना निवास कर लिया है, उसे ही अपना घर बना लिया है। और कई करोड़ ऐसे हैं जो जगत से मुंह फेर कर जंगलों में चले जाते हैं, वे बैरागी बनकर जंगलों में निवास कर लेते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे लोग इस जगत में हैं। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसुर होते। कई करोड़ ऐसे इंसान भी हैं जो वेदों को सुनते हैं, जो वेदों के श्रोते हैं, सुन सुनकर अपना जीवन बदलते हैं। और कई करोड़ बड़े बड़े तपस्वर भी हुए, तपस्वी भी हुए, जो जप करके परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के भी अनेकों भक्त इस जगत में हैं। कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का भी विचार है। जहाँ एक तरफ कई करोड़ लोग तप करते हैं, वहीं कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मन में उसे खोजते हैं, अपने आत्म में ध्यान लगाते हैं, अपने अंतर मन में सुरती को जोड़ते हैं। और कई करोड़ ऐसे हैं जो कविताओं द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं, भाव कवि काव्य रचनाओं द्वारा परमात्मा की उसकी कुदरत की विचार करते हैं, उसी शब्दों में पिरोते हैं। कई कोट नवतन नाम धियावे, नानक करते का अंत ना पावे। कई करोड़ ऐसे इंसान भी हैं जो रोज़ परमात्मा को नए नए नाम से याद करते हैं, रोज़ एक नया नाम, भाव नित्य नवीन नाम का ध्यान करते रहते हैं। पर हे नानक, यदि कोई ध्यान लगाकर जप तप करके कोई उसे पा भी ले, फिर भी वे परमात्मा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हे नानक, उसके अंत का भेद नहीं जाना जा सकता। उसे तो केवल प्रेम किया जा सकता है, उसे तो केवल एक हुआ जा सकता है।
उसकी महानता, विशालता और शोर को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वे तो बहुत ही विशाल है। संगत जी, यहीं पर 10वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।